रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर सीमी बुखारी से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शेख साहब आप ठीक है? खैरियत से। सीमी बुखारी साहब, आप सियासत में किस तरह आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे ज्वाइन किया? एक्चुअली आप जैसे मैंने आप जानते हैं मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड भी, तो हम लोग काफ़ी अर्से बाहर रहने के बाद जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, पहले से भी ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो मेरे बच्चे कहने लगे आप यहाँ क्यों आई हैं, इस मुल्क में क्या रखा है? तो मेरा दिल बहुत दुखता था। फिर मैंने उनको कहा ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने जहाँ भी चले जाएँ पाकिस्तानी खिलाएँगे, तो क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए। ये ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है कि आप खाओ पियो एंजॉय करो चले जाओ। तो मुझे उन्हीं दिनों मेंबरशिप कैंपेन चल रही थी इमरान खान साहब की, पीटीआई की, तो मुझे लगा कि ये वो शख्स है जो वाकई पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगा, वेलफेयर स्टेट बनाएगा, जिसका उन्होंने बारहा अपनी तकरीरों में वादा किया। अच्छा, जहाँ पे आपकी रहायश है ये बड़ा पोश एरिया है और जहाँ पे आपने डिस्पेंसरी बनाई है बड़ा देहाती इलाका है वो, तो ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे लगी लोगों को कन्विंस करने में? यहाँ पे तो लोग ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के हामी थे और जिस एरिया में आपने रफ़ाई काम आप कर रही हैं वो ज़रा दूसरी जमात का कड़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली पॉश एरियाज़ के लोग हैं तो हमारे सपोर्टर्स, लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस ये ज़्यादातर इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सम ऑफ देम कम आउट, सम ऑफ देम डोंट, दे थिंक खामसा तो जीते हुए यहाँ से जीते हुए हैं, फिर उनको भी निकालना मुश्किल होता था, उनको कायल करना कि आपका वोट से एवरी वोट काउंट्स, आप लोग निकलेंगे तो पीटीआई आएगी। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो तो लोग जो हैं बेचारे इतने उनमें गुर्बत और जहालत है कि ये दो चीज़ें इकट्ठी हुई हुई थी। उनको अगर आप एक दिन पहले कोई आके उनको कुछ ऑफ़र कर दे तो दे चेंज दे वोट, दे लॉयल्टी कोई नहीं है उनकी लोगों की ना। वो समझ ही रहे कि एक दिन के पैसे आपको कितने दिन चलेंगे, 5 साल आपको कितना पीछे ले जाएंगे। तो लेकिन उसे कायल करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम था, जिस वजह से हम बहुत कम मार्जिन से, इवन इमरान खान साहब बहुत कम मार्जिन से इधर से जीते हैं। जब आप स्टूडेंट थी या आप पढ़ रही होंगी तो इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे, कभी इत्तेफाक हुआ उनसे इलेक्शन से या सियासत से पहले मिलने का? जी बिल्कुल, मैं तो क्रिकेट की बहुत शौकीन थी देखने की, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया निश्चित मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, और एक दफ़ा वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम खेलने के लिए आई और ख़ान साहब उस वक्त कैप्टन थे। मैंने जाके स्पेशली क्लासेस बंक की और मैं वहाँ गई, जबकि बाद में मुझे अपनी मैडम से डांट भी पड़ी, लेकिन मैं वो गई और मैंने बाई चांस उस वक्त खान साहब बिल्कुल बाउंड्री के पास आया, मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया। अब मैं तो अभी तक सोचती हूँ, लेकिन अफसोस कि वो ऑटोग्राफ बुक पता नहीं कहाँ से कहाँ गुम हो गई, लेकिन अब मेरे पास और उनके बहुत सारे ऑटोग्राफ्स आ गए हैं जो उन्होंने अपनी मेरा पाकिस्तान बुक पे भी मेरे साइन करके मुझे दिए हुए हैं। तो ये है कि उस वक्त हम उनके फ़ैन थे और आज भी हैं। अच्छा, इमरान खान साहब तो आपके आइडियल हैं और सियासतदान जो हैं उनको पसंद करती हैं आप, तो इसके अलावा इनके अलावा और कौन से सियासतदान हैं जो समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं? सरदार उस्मान बुज़दार कैसा काम कर रहे हैं और दीगर लोग कैसा काम कर रहे हैं? जी, उस्मान बुज़दार साहब अभी काम जो है वो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम उनका भी एक्सपीरियंस था, तो वो थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शुरू में उनका काम बहुत स्लो था और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर उनको कहते हैं आप काम करें, दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली वो इनका कंपैरिजन किया जाता है अपने खादिम आला जो अपने को कहते थे, उनकी आदत थी कि हर वक्त मीडिया साथ होता था, छोटा सा कोई काम करते थे तो बहुत हाईलाइट होता था। और ख़ान साहब जो है इस बात के बिल्कुल नहीं है कि पैसे इश्तिहारों पे ज़ाया नहीं करने। तो बुज़दार साहब काम जो करते हैं वो इतना नज़र नहीं आता, लेकिन उसको आपको आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, कुछ सालों में आपको नज़र आएगा, पंजाब में वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। दूसरी जो सियासी जमातें हैं बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बड़ी एक्टिव हैं, किस तरह देखती हैं उनकी सियासत को? देखिए जी, अब वो आखिरी कहते हैं दमों पे हैं। उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी तो वैसे ही सिर्फ सिंध तक मखसूस होकर रह गई थी, वहाँ पे भी पीटीआई ने माशाल्लाह से 14 सीट्स ली हैं, क्योंकि आवाम देख रही है कि 30 सालों में इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। सिंध का जो हाल तो छोड़े, पीछे छोड़े, कराची जो इतना बड़ा शहर था, हब था, दारुल हुकूमत था हमारा, उसमें अब देखिए हालिया बारिशों ने उसका पोल खोल दिया कि कोई इंतज़ाम नहीं बनाया। हमारे 2 बिलियन के जो प्रोजेक्ट का ऐलान किया खान साहब ने, 2 सालों में अब देखिए इतनी स्कीम्स बन रही हैं। वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है इतने बड़े शहर में, हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो वो हम जब चेंज लेकर आ रहे हैं तो आवाम जो है वो इन सब से अब तंग आ चुकी है।
मरीम नवाज़ साहिबा तो अपने वालिद के बचाने के लिए उनकी तहरीक मेन उसका इशू जो है वो कोई आवाम से तो सिंसियर ये लोग हैं नहीं। अगर होते तो 30 साल में मुल्क यूँ ना इस हालत में ना होता, कर्ज़ों पे कर्ज़ों जकड़े हुए जिनको हम उतार रहे हैं, फिर हमें कर्ज़े लेने के लिए कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं, जिससे लोग कह रहे हैं अब सबसे ज़्यादा आपने कर्ज़े ले लिए। तो ये सारे जो उनके किए हुए काम है वो उनका हम बैगेज जो है वो हम भुगत रहे हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा सिर्फ अपने वालिद के लिए कोशिश कर रही हैं, बिलावल अपने वालिद के लिए, सब अपने अपने बचाव की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अवाम अपनी भोली नहीं रहे, अवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर और वोटर किस क्लास के ज़्यादा हैं, यंगस्टर हैं, ख़वातीन हैं, कौन सा तबका ऐसा है जो समझती हैं आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है? जी पहले तो यही था कि हर घर में ख़वातीन और बच्चे पीटीआई के होते थे, जो उनके मर्द हजरात थे वो, क्योंकि उनकी पुरानी एफिलिएशंस थी, वो लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इमरान खान जो है उसको तांगा पार्टी के मजाक उड़ाया जाता था, किसके साथ कोई आता नहीं था, ये तो ऐसी खेल मजाक कर रहा है। लेकिन अब उनको एहसास हुआ, तो अब जो है ना मेरे ख्याल में मर्द हजरात को भी इस तरफ आने लग गए हैं। यूथ तो हमारे साथ है, ख़वातीन भी। हम यूथ के लिए हमने बहुत प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम है एक हमारा, और इसके अलावा उनके बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स शुरू कर रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, उनकी आला तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के। और इसी तरह ख़वातीन के लिए हमने स्पेशल जो एहसास प्रोग्राम है, स्पेशल उनके बैंक अकाउंट्स खोले हैं कि वो खुद जाके अपना करें कोई, ताकि उनसे कोई उनको धोखा ना दे सके, और उनके लिए भी जॉब्स के लिए इक्वली जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो वो सब हमारे साथ हैं। मर्द हज़रात भी अब जान गए हैं कि अब वक्त आ गया कि हम एक इस बंदे को साथ दें और जो मुल्क के लिए वाकई सिंसियर है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो कैबिनेट या काबीना में तब्दीलियाँ होती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी लाहौर आते हैं तो उसके बाद वज़रा की तब्दीली जो है, उनके कलमदान तब्दील हो जाते हैं या उन्हें तब्दील कर दिया जाता है, तो इसकी वजह क्या है आपके नज़दीक? वाकई फ़ैसले बेहतर होते हैं? देखिए खान साहब ने यही कहा था कि हर 3 मंथ्स और या 6 मंथ्स के बाद आप लोगों की परफॉर्मेंस देखूंगा, क्योंकि पुराने वक्त में तो ये था कि अपनी जो फैमिली के लोग हैं या अपने फ्रेंड्स हैं बस उनको दे दी पोजीशन, उसके बाद उनका ये नहीं देखा वो कुछ कर भी डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो खान साहब ने देखना है कि आप अगर जो कैपेबल है, डिलीवर कर रहा है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इसीलिए वो वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहते हैं, कैबिनेट का भी जायज़ा लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस का। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है ये चेंजेस करना, अदरवाइज़ एक को पता होगा कि मुझे तो मैं जो मर्ज़ी करूँ मुझे हटाया नहीं जाएगा, तो वो फिर ज़रा लेज़ी हो जाते हैं और काम में भी इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा, नेशनल असम्बली में भी बड़ी हंगामा राई होती है जब ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई आपका रुकन असम्बली स्पीच करता है, तो कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि बहुत शोर शराबा हुआ या कोई वाक़या ऐसा जो आपको बड़ा बुरा लगा हो कि मछली मंडी बनी है? जी वो तो अक्सर यही होता है, वहाँ इधर से हम बोलना शुरू करते हैं, स्पेशली जब भी आप पीएम में आपने नोट किया होगा जब आते हैं वो सुनने नहीं देते। हम कहते हैं हम भी इनकी नहीं सुनने देंगे, लेकिन होता ये है कि वो बोल के ख़ुद तो बोल लेते हैं। हमारी पार्टी के लोग तो जो है ना वो इतने बदतमीज़ी पे नहीं उतरते। उन्होंने तो एक दफ़ा ऐसा किया कि विसल्स लेकर आए हुए थे और सीटियाँ बजा रहे थे असेंबली में, उनको कोई फोरम का एहसास नहीं था कि कहाँ इतने आप बैठे हुए हैं। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें, मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब ना में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जी आइटम नंबर 51 भी डेफर किया जाता है, आइटम नंबर 52 भी डेफर किया जाता है। जी आइटम नंबर 53 मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा आइटम नंबर 53 पेश करें। तो वैसे हम लोगों के वक्त वो इतना शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन अगली सीट से हमारे जब भी बोलते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा हंगामा आराई भी होती है। एक दफ़ा तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो मेरे ख्याल में जो इनका अपोजिशन का मेन मकसद ही इसको सबोटाज करना होता है। हमारे कोई बिल ना पास हो, ना कोई अच्छी काम हो, उनका मकसद है हमारी बस बात हो, हमारी नैब को ख़त्म कर दिया जाए, इस तरह की बातें, मनी लॉन्ड्रिंग के बिल चेंज कर दिए जाएँ, मतलब अपने जो मफाद के बिल लेकर आना चाहते हैं, इसलिए उनका शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। अभी जब पिछले दिनों अयाज सादिक साहब ने बात की है तो उस वक्त भी मैंने उठ के फ़ौरन कहा स्पीकर साहब इनका माइक बंद करें, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद स्पीकर साहब ने फिर कॉल ऑफ कर दिया। लेकिन ये है कि इन लोगों का जो है इरादा है कुछ और है, हम लोगों का इरादा कुछ और है। हम तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे कानून बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप या आपकी हुकूमत, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अगर कुछ ना कर पाई तो क्या आप फिर मुल्क से बाहर चले जाएंगी, वापस चली जाएंगी?
देखें जी, हमारे कप्तान ने हमें सिखा दिया कि आखिरी बॉल तक लड़ना है, तो अब हम भी उनके साथ हैं। जब वो हिम्मत हारेंगे तो हम भी उनके पीछे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कभी वो हिम्मत हारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ऐसी उनकी नेचर है कि वो कहते हैं जितना ये मुझे तंग करते हैं मैं और तेज़ी से ऊपर आता हूँ। जैसे वो क्रिकेट में भी वो कहते थे मैं कॉर्नर टाइगर्स की तरह खेलता हूँ, जिसको बंद दिया जाए तो और तेज़ जोश में आ जाता है। तो हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। हमें एक ही तो उम्मीद की किरण है इस मुल्क में, बाकी तो आप देखें हर तरफ अंधेरा है। सब पार्टीज़ जो हैं वो मिलके इकट्ठी हो गई हैं एक करप्शन बचाने के लिए। और मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि इमरान खान साहब को घर पे भेजें तो फिर कोई मुज़ाकरात या फिर कोई बात हो सकती है। देखिए उनको पता चल गया ना, ये बंदा हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें करप्शन पे कोई डील नहीं करेगा। वो जब भी हम कहते हैं NRO नहीं दूंगा, खान साहब कहते हैं, तो वो डील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमने हमारे सब अभी करप्शन के केसेस माफ़ कर दें तो हम आपको तंग नहीं करेंगे लेकिन खान साहब ने कहा कि बस पूरी असेंबली खाली हो जाए, मेरे अपने वजीर चले जाएँ करप्शन के चार्जेस पे, मैं नहीं इनको किसी को साथ डील करूँगा। अभी आपने देखा होगा हमारे अपने मिनिस्टर्स के भी केसेस बने, वो भी जेलों में गए। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब अच्छे लोग सामने आते जाएंगे, गलत काम जिन्होंने किए उनको सज़ा होगी। डॉक्टर साहब घर में भी ऑफिस बनाया हुआ आपने, तो कुछ लोग मिलने भी आए, बताइए हमें कौन कौन आए हुए हैं। एक्चुअली देखिए मैं एक्स्ट्रा ऑफिस मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं डिस्पेंसरी भी चलाती हूँ। फिर ज़्यादातर जब से मेंबर बनी हूँ नेशनल असेंबली की तो इस्लामाबाद बहुत आना जाना होता है। तो जब भी मैं लाहौर आती हूँ मेरी टीम के सारे लोग हैं जो माशाल्लाह मेरे साथ बहुत मिलके हम लोग काफ़ी सालों से जब से आए हैं पार्टी में। ये बच्चे थे जो अब बड़े हो रहे हैं, ये इन्होंने काम शुरू किया। और अभी लालिक जान का आपका धरने का आपको तो पता ही है, उसमें सब लोग ने इस तरह पार्टिसिपेट किया। 30 अक्टूबर के जलसे में जो मैं 20 गाड़ियाँ लेके गई थी, उनमें से इन सब बच्चों ने अरेंज की और सब लोगों ने इतनी खुशी और बहुत एक्साइटेड थे। तो ये अब जब मैं आती हूँ तो अपने प्रॉब्लम्स अब काम की नौयत और हो गई है क्योंकि मेंबर हूँ असेंबली की, तो हम अपने उस हल्के को अब और डेवलप करना चाह रहे हैं। जो जो इनमें प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, जिस तरह कभी गलियाँ ख़राब हैं, गैस, बिजली, बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो ये लोग मुझे बताते हैं। फिर इनके साथ में ये बच्चों को क्रिकेट का भी शौक़ है, ग्राउंड्स नहीं है, तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम लोग मिलकर बैठते हैं। और जब भी मैं आती हूँ तो इनके साथ मीटिंग होती है। तो जब से आप रुकन असम्बली बनी है तो उसके बाद किन मसाइल को हल करवाया है? जो अवामी मसाइल हैं, क्रिकेट ग्राउंड का आप जिक्र कर रही थी, रोड्स का जिक्र कर रही थी। जिस तरह के आप जानते हैं कि डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो यूजुअली जो हैं वो जीतने वाले कैंडिडेट्स वो भी इलेक्टेड को देते हैं, रिजर्व को नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि इस हल्के में हमारा जो है वो लाहौर में स्पेशली 14 में से हम सिर्फ 3 सीट्स हल्के जीते हैं, तो बाकी जो है वो लवारिस पड़े थे। तो खान साहब ने कहा कि आप रिज़र्व सीट्स वाले हैं, आप काम शुरू करें। तो हमने सर्वे कराने शुरू किए हैं मुख्तलिफ एरिया, कच्ची आबादियाँ जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स नहीं बनी हुई, बिजली के स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वो हमने शुरू कर दिया सर्वे। अब उसमें टाइम लग रहा है। अब ये मसला ये है कि एकदम से उसके बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अप्रूवल होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से होता हुआ जाता है। क्रिकेट ग्राउंड का भी हमने अप्लाई किया हुआ है। देखिए अभी तक वो पुराने जो है ना वो कुछ ऐसे, मैं क्या कहूँ, कब्ज़ा ग्रुप्स टाइप हैं, वो कब्जे करके बैठे, वो छोड़ नहीं रहे जगह। तो ऐसा ऐसा हम इंशाल्लाह ताला इन सारे मसाइल को हल करेंगे। देखिए 2 साल हो गया आपकी हुकूमत को, तो इस दौरान तो तरक्याती काम का आगाज़ गालबन हो जाना चाहिए, जो आप भी मतलब आपकी हुकूमत भी इस साबका दौर पे जो है वो तनकीद करती है। तो क्या वजह इसकी डिले हो? देखिए ऐसे 30 साल में जो उन्होंने करके गए हैं ना, फिर उन्हीं पे छोड़ेंगे कि वो पैसे ही नहीं थे, ख़जाना बिल्कुल खाली था। अब खान साहब ने कहा पहले तरक्याती के, पहले महंगाई वगैरह और इश्यूज़ हैं, उनको सेहत के इश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा पहले कार्ड्स बनाएं या इनके और काम करें, इसके बाद अब तरक्याती। अब हम उसकी तरफ आ गए, अब हमने डेवलपमेंटल सर्वे शुरू कर दिए हैं और अब आप देखिएगा विदिन 6 months to 1 year काम भी शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला अगर 5 years में आप देखिएगा कि पाकिस्तान कितना चेंज हो चुका होगा।
सिमी बुखारी के साथ उनकी फ्री डिस्पेंसरी का दौरा किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे डिस्पेंसरी आपने बनाई हुई है, किस तरह से लोगों का इलाज किया जाता है और अद्वियात जो हैं वो कहाँ से आती हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 12 साल पहले ये काम का आगाज़ किया था। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो हम सऊदी अरब में थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके ताउन से मैंने ये शुरू किया। कुछ मेरे पुरानी सेविंग्स थी जो मैं सऊदी अरब से कमा के आई थी, तो मैंने ये सोचा कि इन लोगों की छोटी मोटी तो हेल्प जो मैं कर सकती हूँ वो तो करूँ। ज़ाहिर है बहुत बड़ा इलाज तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो डेली बेसिस पे जो एज ए फिजिशियन जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो करती हूँ। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो फिर हम रेफ़र कर देते हैं। तो इसी मिशन से हम आई थी कि कोई लोगों की खिदमत की जाए। जो जज्बा आपको पता है हमारे डॉक्टर्स में हमेशा ये होता है कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए, तो वाकई वो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा था जज्बा, जिससे मैंने ये काम शुरू किया। तो ये हल्का किसका है और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है या कोई डॉक्टर्स का फुकदान है यहाँ पे? एक्चुअली ये हल्का तो इस लास्ट इलेक्शन में भी इमरान खान साहब ने इधर से कंटेस्ट किया था, वो जीत गए थे, लेकिन जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद फिर ये सीट दोबारा नून लीग के पास चली गई। तो इधर उन्होंने अफसोस की बात है कि यहाँ पे नून लीग का जो ये गढ़ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं, इतने जाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। उनको हम पकड़ते हैं तो वो महीने के लिए उनको बंद करते हैं, महीने बाद फिर कहीं और वो खोल के बैठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है, बहुत बहुत काम की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, डिस्पेंसरीज भी बनानी है, रूरल हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं आप अगर देखें, लेकिन वो खाली पड़े हैं, तो उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा विद इन 5 ईयर्स जो हमारा टेन्योर है उसमें बहुत आपको तब्दीली नजर आएगी। चूँकि अब तो हुकूमत आपकी है और अगर यहाँ पे कोई क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है तो आपने इसकी सिफारिशात कुछ भिजवाई हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर की जगह क्वैक बैठा हुआ है डिस्पेंसरी में, तो वो सारी ऊपर तक भेज रहे हैं। तो अब नई अपॉइंटमेंट्स हमारी मिनिस्टर हैं जो यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा, उनको भी इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ। तो वो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन ये सारा कुछ अब सिस्टम जो है ना वो नए सिस्टम में इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा काम आपको नज़र आएगा। डॉक्टर साहब, ये हुनर घर है, यहाँ पे सिलाई कढ़ाई का काम बच्चियों को सिखाया जाता है? जी, ये एक्चुअली यहाँ के इस इलाके में बच्चियाँ जो हैं वो कुछ पढ़ाई करती हैं, कुछ घर बैठ जाती हैं, तो उनको माँ बाप जो हैं वो कुछ सिखाने भेज नहीं सकते दूर दूर तक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बस्तियों के अंदर ही ये छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें थी, इनको खुद भी सीखना आ जाएगा, अपना भी कमा सकती हैं, अपने घर के काम आ सकते हैं, उनके कपड़े सी सकती हैं, तो इससे इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। माशाल्लाह 2-3 महीनों में ये बच्चियाँ सीख जाती हैं, फिर ये अपने घर में भी अपने घर वालों के भी काम करती हैं, और इसके अलावा कोई जो अपना प्रोफेशनल के तौर पे भी बना सकती हैं। और मेरी कोशिश ये होगी कि अब ये ना आगे कहीं इनसे काम लेके इनको दिया जाए। आप देखिए कि कितना इन्होंने स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं, ये इतना इन्होंने अच्छी तरह से कपड़े सिए हुए हैं कि वो किसी भी बुटीक से कम नहीं है यहाँ का। अच्छा, ये हुनरगर जो बनाया गया, इस पे जो अखराजात होते हैं, जो कपड़ा या सिलाई मशीनें, ये तमाम आप साथी हैसियत पे करती हैं? जी, सिलाई मशीनें जी मैंने इनको खुद प्रोवाइड की हुई हैं, और बस थोड़ी सी मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ, जैसे कोई बिजली का बिल वगैरह मैं दे देती हूँ, और टीचर को मैं थोड़ी सैलरी दे देती हूँ बस। बाकी ये कपड़े अपने खुद लाती हैं और खुद ही सीती हैं अपने घरों से। तो कभी कभी मेरे पास अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो वो भी दे देती हूँ। तो ये आपके कपड़े भी बनाती हैं? जी बिल्कुल, वो तो मेरे अब घर वालों सारों के कपड़े बनाने लग गए हैं ये लोग जी। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकी सिलाई है कि सब हम लोग कहते हैं कि इन्हीं से सिलवाएं, ताकि इनका भी हाथ भी साफ़ हो रहा है इनका, और इनको थोड़ा एतमाद भी आता है कि हमसे कपड़े सब लोग सिलवा रहे हैं।
अपनी दोस्त मुकद्दसा अलियास के सिलाई घर का दौरा किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे वेलफेयर का काम होता है और हमारे साथ कौन कौन है ये भी तारुफ करवाइए। जी, ये हमारी मुकद्दसा अयाज हैं, तकरीबन 12 साल से मेरे साथ काम कर रही हैं। ये पार्टी इलेक्शंस में यूनियन काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुई थी। तो इसके अलावा वो सरबत गौहर हैं, ये मैं धरने में मेरे साथ शामिल हुई और अब मुसलसल वेलफेयर के कामों में हिस्सा ले रही हैं मेरे साथ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बच्चों को जो है बच्चियाँ यहाँ पे? अच्छा, ये मुकद्दसा अयाज जो हैं इन फिलाई कामों में से बहुत पेश रहती हैं। कई बच्चियों की शादियाँ करानी हो या कुछ, तो फिर उन्होंने कहा मैं सिलाई सेंटर भी बनाऊंगी। पहले इन्होंने वॉल्टन में भी एक बनाया था, अब इन्होंने इधर घर में अपना यहाँ शिफ्ट हुई हैं, यहाँ बनाया हुआ है। तो यहाँ इधर करबाट गाँव और इधर के गाँव हेयर गाँव है, जहाँ पे बच्चियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। इस तरह ऐसा जो उनके पेरेंट्स आने नहीं देते, तो फिर इनके पास जो है उनको लगता है कि ये अच्छी खातून भी हैं और सिखा रही हैं, तो फिर वो आके सीख रही हैं बच्चियाँ। तो ये बहुत उनको फ़ायदा हो रहा है और वो 2-3 महीनों में सीख जाती हैं बच्चियाँ। फिर अपने घरों में भी अपने घर में भी काम करती हैं और अगर बाहर के कपड़े भी ले लेती हैं सीने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक इनका एफर्ट है जो एक्चुअली मेरे साथ मिलके इन्होंने शुरू किया था। तो मैं इससे हमारा ये प्लान है कि जगह जगह हर बस्ती में ना एक छोटा छोटा बना रहे हैं, क्योंकि बड़े सेंटर में इनको आने की इजाज़त नहीं मिलती। ये बड़ा इशू है इधर देहातों में। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसी बस्ती के अंदर ही एक छोटे छोटे बनाएं। तो वो हमारे इस तरह 3-4 बन चुके हैं और इस तरह फैला रहे हैं हम इसको काम को आगे। डॉक्टर साहिबा के साथ आप काफ़ी अरसे से हैं, जिस तरह इन्होंने बताया। तो ये जो बच्चियां आती हैं, इनको क्या तालीम के साथ साथ इस तरह के हुनर की, सिलाई कढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके पास तालीम है, उसके साथ हुनर भी हो, तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात है। और यहाँ पे ये भी है कि अगर जैसे कुछ बच्चियाँ सीख जाती हैं, उनमें कोई कमी बेशी रह जाती है, तो हम उसकी पॉकेट मनी लगा देते हैं कि उनको ये टेंशन ना हो कि उनके आने जाने में मसला है या पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। यहाँ पे हर चीज़ इनको खुद से हम प्रोवाइड करते हैं, कपड़ा, मशीन, हर किस्म की जो भी इसके लिए मटेरियल भी दस्तयाब होता है वो भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं। तो माशाल्लाह का ये शुक्र है कि आपने देखा कि अभी इनको 2 महीने में, अभी 3rd मंथ इनका स्टार्ट है। तो इन बच्चियों ने ये जितने भी आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने खुद स्टिच किए हैं। अच्छा सरबत साहिबा, आपने धरने से आगाज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? जी बिल्कुल, क्योंकि एक जोश और जज्बा था कि ये एक इमरान खान एक सच्चा इंसान है और अच्छा है, इनका साथ देना चाहिए। और सिविल सोसाइटी ने, आपको पता है, लालच चौक पे पहली दफ़ा जो धरना दिया वो हम सारे लोग ही थे। और डॉक्टर सीमी वहाँ मिली, माशाल्लाह बहुत काम करती हैं, बहुत एक्टिव हैं, सोशल वर्क बहुत करती हैं। और मेरा ख़ुद भी एम यही है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, तो एक मैं सोशल वर्क में मैं इनके साथ ही हूँ। हम लोग वॉल ऑफ काइंडनेस भी लगाते हैं। ये तो वैसे वोकेशनल सेंटर्स इन्होंने जगह जगह जो खोले हुए हैं, हम इन सब साथ ही होते हैं और बहुत नेक काम कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे घरों में जो कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, बर्तन होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हम ये गरीब लोगों में कहीं पे भी, इनके सेंटर पे, बाहर कहीं पे भी हम ये वॉल ऑफ काइंडनेस लगा लेते हैं और उनको फ्री हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो आपके धरने में उसमें कितनी मदद की? जो आपने धरना दिया था लालच चौक पे, वो बड़ा शाम के वक्त वहाँ पे रौनक होती थी, खासकर ख़वातीन की, तो उसने कितनी मदद की इस हुकूमत को बनने में? आई थिंक ये बहुत बड़ा मैं कह रही हूँ कि हेल्प थी कि सिविल सोसाइटी, आम लोग निकले हुए थे। आप ये देखें, कभी भी किसी पार्टी को इस तरह सपोर्ट नहीं किया गया जिस तरह के PTI को सपोर्ट किया गया। और देखें, मेरा किसी उससे ताल्लुक़ तो नहीं है, और हम लोग इसी तरह निकले थे घरों से अपने, और जिस तरह जोश जज्बा था, वोट डाले हम लोगों ने और वोट चोरी हुए थे, तो धरना तो देना ही था ना। तो डॉक्टर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जब वो बरसर इक़्तिदार नहीं थे तो ख़वातीन की सपोर्ट उनको ज़्यादा थी। जैसे आप अभी जिक्र हो रहा था कि लालच चौक पे जलसे का, और सिविल सोसाइटी में भी जितनी ख़वातीन थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। दूसरी जानिब एक तबका है जो बिजनेसमैन हैं, ताजर हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, वो इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ख़वातीन की सिर्फ पसंद करने की वजह क्या है इमरान खान साहब को?
ख़वातीन के मेरे ख्याल में वो देखें ना, घरेलू बजट जब वो बनाती थी पहले पिछले ज़मानों में, तो महंगाई तो तब से चली आ रही है, ये कोई अब नया इशू नहीं है। और उनकी पर्सनैलिटी, उनका करिश्मा तो आप जानते ही हैं, वो हमेशा से था। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वो भी एक रीज़न था उनकी पर्सनैलिटी, प्लस वो जो सच्चा इंसान, झूठ भी ना बोलता हो, तो बहुत सारी चीज़ें में इकट्ठी हो गई थी। मेरे ख्याल में वो ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं जो शौकत खानम साहिबा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया उनके नाम पे, हमारे इमरान खान साहब ने, जो इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, पूरी दुनिया इसकी कायल हो गई कि ऐसा हॉस्पिटल कहीं दुनिया में नहीं है जो चैरिटी पे चलता है। तो इसलिए ख़वातीन को तो ज़ाहिर है ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कंबाइन हुई हैं, तो इसलिए वो इम्प्रेस हुई हैं। अच्छा, जिस हल्के में आप वेलफेयर का काम करती हैं, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, क्या वजह है कि नून लीग यहाँ से हमेशा कामयाब होती है और आगे क्या होने जा रहा है? देखिए जी, लाहौर हमेशा से नून लीग का गढ़ समझा जाता था। ये तो पीटीआई आए तो इसने आके इसमें डेंट डाला है, वरना तो यहाँ पे हमेशा से और कोई किसी को जरूरत नहीं थी। कोई और पार्टी, पीपल्स पार्टी भी ख़त्म हो चुकी थी यहाँ से किसी। ये तो हमारे इमरान खान साहब का करिश्मा ही था, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी जद्दोजहद को मैं इसको उनका क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2013 के इलेक्शन जिसमें हमने बहुत सारी सीटों की उम्मीदें थी, लेकिन वो धांधली हुई और वो हमें इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया, जिसकी वजह से धरना भी दिया गया। तो लेकिन इन लोगों ने, यही मैंने बता रही हूँ कि बहुत तरीके हैं। इन्होंने लोगों को प्री पोल ब्रिगिंग करते हैं, लोगों को नौकरियों की दिलाते हैं, एंड टाइम पे सड़कें और स्ट्रीट्स शुरू कर देते हैं बनानी, उनके काम करने शुरू कर देते हैं। तो ये जो इस तरह के कामों से लोग बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको ने देखें तालीम से महरूम रखा गया है। इस हल्के में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वो आधे घंटे की ड्राइव पे है, वो भी अगर किसी के पास सवारी हो तो पहुँच सकता है। तो इन्होंने इन चीज़ों पर जोर नहीं दिया था लेकिन इन्होंने लोगों को, और लोग अपना ही सोचते हैं, उन बेचारों को अब जैसे कहने भूखे को क्या चाहिए, एक रोटी चाहिए, तो उनको जब पैसे मिलते हैं वो रातों रात उनको दे देते हैं इलेक्शन से पहले, और छोटे मोटे इस तरह के उनके जॉब्स लगवा देते हैं। मेन हमारा मकसद था कि लार्ज स्केल पे काम हो, वो नहीं किया इन्होंने। लेकिन छोटे स्केल पे आवाम को इस तरह बहला फुसला के वोट ले लिए इन्होंने। लेकिन अब आवाम में हमारे इमरान खान साहब ने जो शऊर दे दिया है, वो इमरान खान की वजह से अब लोगों में बहुत शऊर आया है। वो धरने में देखे कैसे लोग निकले थे, ना सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि आम पब्लिक भी आ रही थी उसमें, क्योंकि वो कह रहे थे कि हाँ ये बंदा सच्चा है। जैसे कादिर अज़म के बारे में किसी ने कहा था, या जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, तो इमरान खान के बारे में भी लोग ये कहते हैं। और कुछ भी हो जाए, कमज़ोरियाँ खामियाँ हर एक में होती हैं, लेकिन वो सच्चा और ऑनेस्ट है और मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। ना उसने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर असासे बनाने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इसकी तरफ रुझान आएगा। और नवाज शरीफ साहब के भी एक्सपोज हो गए हैं सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अगला जो है ना दौर जो है वो पीटीआई का ही है। और डॉक्टर साहब, आप सियासत के साथ साथ घर में किचन में भी काम करती हैं, खाना वाना बनाती हैं खुद? जी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती, आजकल टाइम ही नहीं होता। पहले बहुत कुकिंग करती थी, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड भी जो मिलता खा लेते हैं। मेरी भी आदत है कि ज़्यादा खाने पीने का इतना नहीं है, बस ज़िंदा रहने के लिए जैसे होता है ना खाते हैं। लेकिन बच्चों को जिस चीज़ों का शौक़ है, स्पेशली ईद बकर ईद पे तो मैं खुद घर में सारा दिन होती हूँ, और पुलाव बड़े शौक़ से खाते हैं बच्चे, तो वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। अदरवाइज़ अब इतना टाइम ही नहीं मिलता। आपको देखिए ना, सारा दिन और एक्टिविटीज़ हैं, तो बस अब जो मिलता है वो खा लेते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप जब पाकिस्तान आए तो फिर आप शिफ्ट हुए तो बच्चों को बड़ी मुश्किल थी, तो फिर घर का जो खानादारी है उसका आगाज़ जो है वो यकीनन आपने खुद ही किया होगा कि घर को लुक आफ्टर कैसे करती थी, किस तरह टाइम दे पाती थी? एक्चुअली हम सब लोग प्रोफेशनल हैं। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो मैं सुबह सुबह उठ जाती, मेरी हमेशा रूटीन है। फजर के बाद फिर मैं पहले तो कुकिंग भी कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपनी तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चे भी अपने तैयार हो जाते हैं, पहले स्कूल कॉलेज और अब अपने जॉब पे जाना है जहाँ भी, और हस्बैंड भी। तो हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, उसके बाद काम करके दोपहर को शाम तक वापस आते हैं। तो यही रूटीन रही है हमेशा से। आजकल तो और ज़्यादा काम कम हो गया कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, और वो ज़्यादा, आपको क्या पता है आजकल फ़ास्ट फूड का भी दौर है, ऑर्डर करने का शौक़ है बच्चों को, तो अक्सर वो ऑर्डर भी कर देते हैं। बस ये जिस तरह मैंने कहा ना, ईद और बकर ईद है उस पर मैं ज़रूर घर में होती हूँ, सारा दिन फैमिली के साथ कुकिंग भी करते हैं। और जो पुलाव और शामी बहुत पसंद है बच्चों को, और हस्बैंड को भी सेवियाँ और ये चीज़ें वो मैं खुद बनाती हूँ। उसके अलावा आजकल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि इस वक्त हम खिदमत खल्क का जो है ना वो काम पे निकले हैं। एक मिशन है जो इमरान खान का, वो पूरा करने के लिए तो सारा दिन बिजी रहते हैं। दोपहर का खाना हमारे साथ खाया।
शेख साहब, आप जानते हैं हम ये आज केक किसी खुशी में काट रहे हैं? नहीं, बताइए। गिलगित बल्तिस्तान को कप्तान को जो उन्हें जीत दिलाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग बहुत खुश हैं कि अब आवाम जो है ना समझ गई है कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान को वाकई एक तरक्की की राह पे ले जा रहा है। तो सब हमारे साथ हैं, हम इस खुशी में हम आज केक काट रहे हैं। तो गिलगित भी हमारा है, गिलगित हुआ कप्तान का, गिलगित भी हमारा है कि इमरान का ये नारा है, गिलगित भी हमारा है। सारा दिन हमने आपकी मसरूफियत देखी, सोशल वर्क भी करती हैं, फिर सियासी लोगों से मीटिंग्स भी होती हैं, तो घर में क्या मसरूफियत होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं? सारा दिन घूम फिर के फिर मैं शाम को जब आती हूँ तो मेरा काम होता है एक तो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह, अपनी फेसबुक वो चेक करती हूँ, ईमेल्स चेक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़े से टीवी पे टॉक शोज, दिन भर में क्या है आपको पता है यहाँ तो एक कदम उठाओ अगले थोड़ी देर खबर सुनो तो इतनी खबरें आई होती हैं, तो डेली क्या चीज़ें चल रही हैं वो देखती हूँ। उसके बाद रात को मैं और हस्बैंड बैठ के सारे दिन की बातें करते हैं कि क्या क्या हमने किया। उसके बाद हमारे बच्चे क्योंकि बाहर हैं तो मेरी डेली आदत है कि 5-10 मिनट उनसे भी ज़रूर बात करती हूँ। तो बस इस तरह फिर रात हो जाती है, फिर थक जाते हैं रात तक, लेकिन ये अपने बच्चों को और फैमिली को रात का वक्त मिलता है मेरे पास जिनसे मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। तो वैसे म्यूज़िक सुनती हैं, टीवी ड्रामास देखती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़? एक्चुअली ड्रामे तो मैंने काफ़ी अर्से से छोड़ ही दिए क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। हाँ, म्यूज़िक मैंने सबसे ज़्यादा म्यूज़िक सुनती हूँ मैं कार में, जब मैं खुद जाती अक्सर ड्राइव करती हूँ यहाँ पे खुद ही, तो फिर मैं कार में म्यूज़िक सारा मेरा बड़े अच्छे अच्छे जो मुझे पसंद हैं, गज़लें हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान की हो गई, और इस तरह अपने जो भी अपने सिंगर्स कोई लेटेस्ट आते हैं सॉन्ग्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो सिर्फ रास्ते में कार के हद तक ही सुने जाते हैं, इसके बाद टाइम ही नहीं होता। अच्छा, सियासत में किन लोगों के साथ दोस्ती ज़्यादा है? जब आप असेंबली का सेशन होता है तो मुराद सईद वहाँ पे बड़ा हंगामा भी करते हैं, बड़ा बोल्ड होके वो बात भी करते हैं, तो किन लोगों से दोस्तियाँ ज़्यादा हैं? दोस्ती मेरी ज़्यादा अपने जो फीमेल कोलीग्स से ही ज़्यादा हैं, स्पेशली हमारी लाहौर से बहुत सारी आई हैं पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन इसके अलावा कराची, और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि जो खान साहब ने जो लॉट असेंबली में पहुँचाई है, माशाल्लाह दे आर ऑल्सो टैलेंटेड, वेरी डिसेंट बैकग्राउंड से आई हैं सब, KPK से, कराची से, और इतनी एजुकेटेड और वेरी एनलाइटेंड किस्म की लेडीज़, तो उनसे बातें करने में मज़ा आता है आपको वाकई। तो ज़्यादा हमारा टाइम जो है बीच में इन बिटवीन सेशन जब ब्रेक्स आती हैं तो फिर आपस में लॉबी में बैठ के आइंदा के ज़्यादातर उसमें भी हम आगे एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि हमने आइंदा क्या करना है, अपने मुल्क के कुछ ऐसा करें कि लोग खुश हो जाएं, तो बस यही डिस्कशंस चल रही होती है वहाँ पे भी। तो असम्बली में जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि मुराद सईद साहब बोलते हैं, तो जो लोग स्पीच करते हैं कौन से पसंद हैं लोग आपको, जो आपके साथी हैं, कोलीग्स हैं? मुराद सईद सबसे ज़्यादा तो इम्प्रेसिव हैं कि वो अपोजिशन का जवाब डट के देते हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब और असद उमर भी बहुत अच्छे मतलब बोलने में हैं, और इसके अलावा अपना हमाद अजहर, ही इज़ अ रियली वेरी कैपेबल और वेरी टैलेंटेड गाय, तो मुझे लगता है फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट है, वो बहुत जिस तरह से काम भी कर रहे हैं और टैलेंट भी है, तो वो उनको भी बहुत आगे में जाता देख रही हूँ माशाल्लाह। तो इसके बाद लेडीज़ में हमारी जो हैं वो कमल और मलिका बुखारी बहुत अच्छा काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बोलती भी बहुत अच्छा हैं। ज़रताज गुल हैं हमारी, वो तो इलेक्ट होके आई हैं, वो भी बहुत माशाल्लाह।
तो बड़े अच्छे लोग हैं, नए लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इनको लोग जान जाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं आपको कोई जानता नहीं है। मैंने कहा वो उन लोगों को 30 साल हुक्मरानी की है, तो ज़ाहिर है वो उनको पहचाना जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम काम करेंगे, हमें भी लोग जान जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं असेंबली सेशन में, तो तब वहाँ पे माहौल कैसा होता है, तब क्या एक्साइटमेंट होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, सारे मैक्सिमम प्रेजेंस होती है, सब लोग कहते हैं हम ये मिस ना करें। और वो खान साहब के पास ज़रा इतना टाइम नहीं होता, वो अपनी इतनी मसरूफियत के बाद वो आते हैं जब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में कोई बात करनी हो तब वो आते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि अपोजिशन को सुनने नहीं देती। तो लेकिन ये है कि हम सब लोग वहाँ पे बहुत मौजूद होते हैं। पार्लियामेंट में भी वो हमारी मीटिंग एवरी ही मेक्स इट अ पॉइंट कि एवरी सेशन में हमारी एक मीटिंग जो है ना वो ज़रूर खान साहब से हो, और वो हमसे भी फीडबैक लेते रहते हैं और ख़ुद भी हमें गाइड करते रहते हैं कि हम जब हमारे काफ़ी MLAs कह रहे होते हैं कि महंगाई है, प्रॉब्लम्स हैं, लोग हमसे खुश नहीं हैं, तो खान साहब कहते हैं देखो घबराओ नहीं, तुम लोगों ने उनको एक्सप्लेन करना है, तुम ही लोग तो मेरे नुमाइंदे हो, तुम बताओ कि हमारी वजह से नहीं है महंगाई की, पीछे से जो हमारे साथ मुश्किलात आ रही हैं, हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो दिन रात लगा हुआ हूँ। वो कहते हैं मैं तो एक दिन छुट्टी नहीं की, सिवाय ईद बकरीद के छुट्टी भी नहीं करता इतना। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो शेख रशीद साहब का अंदाज कैसा लगता है जी? शेख रशीद का बस वो पहले कुछ मुझे ज़्यादा बेहतर लगता था उनका, लेकिन आजकल वो कभी वो बार बार वो रिपीटिशन बहुत कर रहे हैं। एक ही बात, मार्च में चेंज आ जाएगी या फलाने ये हो जाएगा। जो उनकी प्रेडिक्शंस हैं ना वो कुछ अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा अपनी उसमें करना चाहिए, जो उसकी उम्मीद हो वही बात करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ा देते हैं वो, तो फिर उनकी बात की इतना वज़न नहीं रहता। और नून लीग में कोई ऐसा कुलीग आपका जो मेंबर नेशनल असेंबली हो, जो आप समझती हो कि बहुत बेहतर हैं दूसरे लोगों से अपोजिशन में? वो हमारी एक हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा, शायद आप में वो पिछले दौर में ख़जाना की मिनिस्ट्री थी उनके पास, तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून, बड़ी सुलझी हुई। और इसके अलावा शाइस्ता परवेज़, शी इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट वुमन, तो उनसे हेलो हाई हो जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे अख्तलाफात हैं पार्टीज़ में हमारे, क्योंकि हम तो मिल ही नहीं सकते उन लोगों की जो उनके जिन लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है एक्चुअली। तो लेकिन हमारी आपस में हेलो हाई हो जाती है उधर असेंबली में, लेकिन एज सच बाद में मीटिंग्स नहीं होती हमारी। तो दोस्तियाँ आपकी जो हैं वो किसी से नहीं है अपोजिशन में, या जिनके घर आना जाना ये नहीं हुआ मेरा अभी तक किसी से। डॉक्टर शाजिया हैं पीपल्स पार्टी की, वो भी डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर्स आपको पता है थोड़े से डिफरेंट होते हैं शायद, तो मुझे उनसे अच्छे हेलो हाय उनसे भी है। लेकिन सिर्फ असेंबली की हद तक, सेशन के दौरान हम लोग मिलते हैं, घरों में मिलना नहीं हुआ। पता नहीं उसमें क्या वजह होता है, पार्टी डिफरेंस का ही वजह, शायद मेरे ख्याल में यही एक रीज़न है कि मैं कहती हूँ कि इतने सुलझे हुए लोग ऐसे लोगों के पीछे क्यों हैं जिन पे इतने सारे चार्जेस हैं। हाँ, लेकिन आपकी जमात में बहुत सारी फीमेल जो हैं जो डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, वो भी डॉक्टर हैं प्रोफेशन, तो उनसे कैसी आपकी? उनसे तो बहुत है, अपनी पार्टी के तो सब लोगों से हमने बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हुई हैं, घर में आना जाना, लेकिन अब वो बहुत मसरूफ़ हो गई हैं बिकॉज उनके पास बहुत काम है, इतना काम है कि बस बहुत पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने देखना है। तो वो लेकिन ये है मीटिंग्स में मुलाकात हो जाती है, कोई गैदरिंग हो या कुछ, तो सब पार्टी के तो सब लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे से ताल्लुकात हैं। तो चौधरी सरवर साहब भी आपसे, उनकी चौधरी सरवर साहब जब इसका पहले इरादा था इस हल्के से इलेक्शन लड़ने का ना, तो उनकी मैंने यहाँ पे अपने घर में भी काफ़ी मीटिंग्स कराई, और मेरे ख्याल में वो वाहिद शख्स हैं जिनके दरवाजे अभी भी खुले हैं वर्कर्स के लिए। हालांकि वो गवर्नर है इस वक्त, वरना वो सोच भी नहीं सकता था कोई वर्कर गवर्नर हाउस में जाने का, लेकिन आज भी दरवाजे खुले हैं और हर एक कोई आ जा सकता है। और मैं भी अगर जाऊँ MPs MNS को तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि अगर मैं बैठा हूँ तो बगैर पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे रूम में आ जाएँ। तो ये मेरे ख्याल में वाहिद शख्स है जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मिनिस्टर्स तो इतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल, वो भी ज़्यादा काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन चौधरी सरवर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे यहाँ पे महमूद रशीद साहब, जब मैं पार्टी में आई थी नई तो वो प्रेसिडेंट थे लाहौर के, उन्होंने पार्टी को बनाया, लाहौर में बहुत काम किया। 30 अक्टूबर के जलसे में उन्होंने हम सब लोगों को असाइनमेंट्स दी, उसमें बसेस कितनी चाहिए ये वो, तो उनके साथ बहुत काम किया मैंने। तो इसी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं लाहौर में, शफकत महमूद साहब हैं, वो बहुत नाइस, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, मेरे हमेशा गाइड किया। तो इस तरह से लाहौर के काफ़ी लोग हैं जिनसे तो मेरे ताल्लुकात हैं ज़्यादा। तो लेडीज़ में से भी कुछ चंद हैं, शवाना बशीर हमारी MP बनी, सादका साहिबजाद हमारी MP हैं, बड़ी डिसेंट और वेरी फाउंडिंग मेंबर हैं वो पार्टी की। तो अभी भी खान साहब भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि इस 80 शी इज़ माशाल्लाह 80, लेकिन अभी भी वो काम जिस तरह से करती है, उन्हें एक धुन है कि नया पाकिस्तान बनाना है।